अच्छा जी, एक भाई ने मकान ख़रीदा है, तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत का है और उसने पहले जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया अदा किया, बाद में बाकी पैसे भी जो है वो अदा कर दिए। तो रजिस्ट्री भी हो गई है, इंतकाल भी हो गया है, तो अब वो कब्ज़ा नहीं दे रहे। तो भाई पूछ रहे हैं कि भाई क्या तरीक़ाकार मैं इख्तियार करूं जिससे मुझे जो है वो कब्ज़ा मिल जाए। तो मोहतरम भाई, बात ये है कि जब भी आप ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदें बिलफ़र्ज़, यानी अगर ज़री रकबा है और आप 5 करोड़ रुपए का ख़रीद रहे हैं और वो जगह जो है वो 50 एकड़ है या 40 एकड़ है या 10 एकड़ है, जितनी भी है, तो आप आधे पैसे दे रहे हैं, तो आपने उससे कहना है कि भाई मुआहदा जो है ये 25 एकड़ जगह मैं तुमसे ख़रीद रहा हूँ, ये तुम्हारी मेरी 50 करोड़ रुपए में तय हो गई है, 25 करोड़ रुपया मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो आप इस 25 एकड़ में से 12.5 एकड़ जो है वो मेरे नाम फौरी लगवा दें और बाकी के इतना टाइम है, उस टाइम में मैं आपको पैसे देकर बाकी की भी रजिस्ट्री करवा लूँगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी बहुत बड़ा बयाना जो है वो आपने किसी सूरत में नहीं देना। बयाना होता है 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जब आप आधी अमाउंट दे देते हैं तो फिर कम अज़ कम उसे कहें कि यार आधी जगह भी मेरे नाम लगा दो। यही सूरत हाल मकान की है। मकान भी अगर आप इतना महंगा ख़रीद रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का मकान ले रहे हैं, तो आप उसे कहें कि भाई ठीक है, आप इसमें रह रहे हैं, आप ऐसे करें कि ये 1 करोड़ रुपया मुझसे ले लें और बाकी जो रकम है आप उसका कोई चेक नंबरी डाल के आगे 1 माह का, 2 माह का मैं आपको चेक दे देता हूँ। तो इस टाइम पर आप मकान खाली करेंगे और उसी टाइम पर ये चेक जो है वो कैश हो जाएगा। अब आपके अकाउंट में रकम पड़ी होगी, तो उस टाइम पर अगर वो मकान खाली करता है तो आप उसको चेक वो 50 लाख का या करोड़ रुपए का कैश हो जाएगा। अगर नहीं करता है तो फिर नहीं कैश होना चाहिए। यानी आप जब पूरे पैसे अदा कर देते हैं तो कब्ज़ा नहीं लेते हैं, तो फिर मसला पैदा होता है। अगला बंदा कहता है पूरे पैसे ले लिए हैं तो रजिस्ट्री नहीं की, बाज़ दफ़ा नहीं करवाई हुई, तो वो कहता है चलो ठीक है, आप जो है पीछे पीछे और अगला बंदा जो है वो आगे आगे, फिर वो आपसे नाजायज़ डिमांड जो है वो शुरू कर देता है। कभी कहेगा पैसे ज़्यादा दो, कभी कहेगा अभी मकान बना रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो हीले बहाने करेगा। तो ऐसी सूरत में आपको भी ये चाहिए कि आप अपने हाथ में भी कोई इख्तियार रखें ना। जब आपने सारे पैसे दे दिए, ठीक है जी, अब आपके पास क्या है, रजिस्ट्री इंतकाल हो गया, ठीक है, ओके। आप अगर अब आप इसमें यह है कि आप उससे बैठ के बात करें, प्यार से, मोहब्बत से उसके साथ डील करके उसको निकालें। और मेरा मशवरा ये है कि आप जल्दबाजी में जो है वो अदालतों में और थानों में ना जाएं। बैठ के मसले को हल करें प्यार से, और अगर नहीं हल होता है फिर परे पंचायत के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। वहाँ भी नहीं हल होता है तो फिर डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया दा किसी SHO से बात करके, रजिस्ट्री आपके पास है, इंतकाल आपके पास है, उसके ज़रिए से मकान खाली करवाएं। ठीक है जी। आखिरी हल जो है आप अदालत की तरफ जाएं, अदालत की तरफ जाएं। वकील से आप बात करेंगे तो वो आपको पहले दिन ये कहेगा कि आप केस करें, और बाज़री अदालत जो है इस मकान को छुड़वाते हैं। तो उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान है। पहले आप बैठ के बात करें, प्यार मोहब्बत से समझाएं, परे पंचायत की तरफ जाएं, यानी कि कम से कम टाइम में मकान को लेने की कोशिश करें। और आखिरी हल ये है कि फिर आप बाज़री अदालत जो है केस करके, वकील से बात करके इस मकान को खाली करवाएं। और तमाम भाइयों से ये अपील करूंगा कि खुदारा जब तक आपको कब्ज़ा ना मिल जाए, आप भी रजिस्ट्री भले आपकी हो जाए, इंतकाल हो जाए, फिर सारे पैसे अदा ना किया करें। कुछ रकम अगले बंदे की नीचे अपने रखा करें और उसे कहा करें ठीक है भाई, जिस दिन आप मकान खाली करके दोगे ये पैसे मैं आपको अदा कर दूँगा। ठीक हो गया जी।